Hello everyone, Guten Morgen. So in the yesterday's act, in the Pitt's India Act, we studied that the Britishers control Board of Control. ठीक है. अब इसको याद करने का तरीका क्या है? Pitts मतलब पिटोगे, मतलब now finally the Britishers are finally पीट रहे हैं वो लोग कंपनी को. That's how you can remember Pitts Act कि finally पीट दिया. Now the next act is 1786 का Act of 1786. इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ 1+4 का रेशियो चल रहा था. कमांडर चीफ अलग था. अब ये बोला गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वही रहेगा कमांडर इन चीफ, तो उसको एक और सेंट्रलाइजिंग पावर दे दी गई. तो बेसिकली ये हो रहा है 1786 के एक्ट में कि जो 1+4 में गवर्नर था ही ऑल्सो गॉट द पोजिशन ऑफ कमांडर इन चीफ. दैट मीन्स ही विल नाउ बिकम मोर वी हैव मोर डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज. तो ये कमांडर इन चीफ बन गया. अब ये जब कमांडर चीफ बना तो ये कौन था? सबसे पहला था कॉर्नवालिस. तो ये सबसे पहला कौन बना? कॉर्नवालिस बना. अब क्योंकि इसका कमांडर चीफ की पावर आ गई, इसका मतलब कि इसकी पावर्स बढ़ गई. अगर इसकी पावर्स बढ़ गई, विल ही गेट द ओवरराइडिंग पावर्स? यस. सो ही गॉट द ओवरराइडिंग पावर्स टू ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ दिस काउंसिल. तब काउंसिल नीचे हो गया, गवर्नर जनरल बहुत ज्यादा बढ़ गया. तो जैसे ही 1784 में कंपनी को नीचे करा, ब्रिटिशर्स को बढ़ाया, वैसे ही कुछ ऐसा हुआ कि जो कंपनी के यहाँ पे गवर्नर जनरल थे वो बढ़ने लगे, उनको कमांडर इन चीफ की पावर मिल गई, ओवरराइडिंग पावर्स भी मिल गई. So increase central tendencies, increase dictatorial tendencies. Thank you.